अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको वन बाय वन जो है मैं इनके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर डिग्री नहीं है, ठीक है, तो डीएमसी जो है ना या जो ट्रांसक्रिप्ट है उसे काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना क्या करें, डिग्री क्या करें, वो लाजमी तौर पर जो है ना वो ले लें, ठीक है। डिग्री जो भी यहाँ से उससे की अपनी यूनिवर्सिटी से, वो आप क्या कहें वो मस्ट है, ठीक है। वो पैसे आपसे रिक्वायर, वो आपसे डिमांड करेगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर आपके पास जो है ना मिसाल के तौर पर आपके पास डीएमसी है, ठीक है ना, और डिग्री नहीं है, डिग्री आपके पास नहीं है, तो आप इस तरह करें कि आप अभी क्या करें, आप अभी यूनिवर्सिटी में जाके जो है ना वो क्या है अर्जेंट बेस पे आप क्या करें, अर्जेंट बेसिस पे आप अप्लाई करें, ठीक है। बेसिकली एफपीएससी जो डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो टाइम देते हैं ना, वो 15 डेज़ क्या होता है वो देते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को आपने समझना है, ठीक है। वहाँ से आपने अर्जेंट बेस पे जो है ना वो अप्लाई करनी है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपको अगर आप अर्जेंट बेस पे करते हैं ना, आपको जो है ना एटलीस्ट जो है ना आपको जो है ना 1 वीक के अंदर क्या होता है, आपको वो जो है ना आपको जो है ना वो रेडी कर देते हैं, ठीक है, आपकी डिग्री। अगर दूसरी सूरत हाल बिल्कुल नहीं है, टाइम लगता है, ठीक है ना, तो आप फिर इस तरह करें कि आपने जो रसीदें जमा करवानी है ना डिग्री की, जो आपने फ़ी पे करनी है ना यूनिवर्सिटी को, ठीक है, डिग्री वेरिफिकेशन के लिए, वो आप रिसेप्ट जो है ना वो साथ अपने पास रखें, ठीक है। नंबर 1, इसका फोटो स्टेट रख लीजिए, ओरिजिनल तो आपने यूनिवर्सिटी को जमा करानी है। और साथ साथ आप यूनिवर्सिटी में, अपनी यूनिवर्सिटी में क्या करें, आपका जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, वहाँ पर जाके उसे कहे कि मुझे आप एक करके किस्म का क्या करें, एक लेटर जो है ना वो क्या करें, या इस तरह वो एक लिख लेना, ठीक है। उसमें ये होता है, उसमें वो उसने ये मेंशन किया करना होता है कि ये स्टूडेंट जो है ना ये फ़िलहाल जो है ना इसका नाम है, उनकी ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है ना, और उनकी जो डिग्री है ये भी वेरिफिकेशन प्रोसेस में है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, उसके ऊपर साइन करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जब आपके पास आ जाता है ना, ठीक है, आप उनको साइन करवाते हैं, आप ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये साथ रिसेप्ट और वो जो अपनी यूनिवर्सिटी से जो है ना कंट्रोल एग्जामिनेशन जो भी कंसर्न बनता है उससे आपने जो वो लिया हुआ है, ठीक है ना, वो रिटर्न फॉर्म में, वो फिर आप क्या करें, फिर आप जो है ना वो डॉक्यूमेंट के साथ क्या करें, डिस्पैच करें, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करें 1 वीक के अंदर, अगर आप अर्जेंट बेस पे करते हैं, आपको क्या होता है, आपको ईजिली आपको जो है ना वो डिग्री मिल जाती है, ठीक है। और एफपीएससी के लिए जो है ना 15 डेज़ होते हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए वो देते हैं, तो वो इनफ टाइम होते हैं, 1 वीक के आपको वो मिल जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये मैंने आपको सेकेंड मेथड बता दी है, ठीक है। अगर आप नहीं मिलता, कुछ भी इशू आ सकता है, ठीक है ना, तो आप फिर ये मेथड क्या करें, उसको इख्तियार करें, और फिर इसके थ्रू जो भी चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें ये आप क्या करें, डॉक्यूमेंट के साथ डिस्पैच करें कि मेरी जो डिग्री है वो वेरिफिकेशन प्रोसेस में चल रही है, ठीक है डियर। फिर आगे एक चीज़ है डियर, एक होता है ये क्या है, कट ऑफ डेट, ठीक है ना, एक क्या है कट ऑफ डेट होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा था, ठीक है ना। कट ऑफ डेट क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट में आपका जो लास्ट डेट मेंशन होता है, ठीक है। जिस तरह जो IRR का जो आपका जो लास्ट डेट था ना, वो क्या था 16 अगस्त 2021 था, ठीक है। तो ये क्या इसका कट ऑफ डेट है, ठीक है, लास्ट डेट है, जो एडवर्टाइजमेंट में लास्ट डेट मेंशन होता है, ठीक है। तो अगर आपने डिग्री इस कट ऑफ डेट से पहले हासिल की है, ठीक है ना, बिफोर आपने क्या कि अपनी डिग्री जो है ना वो हासिल की है, यानी इसके ऊपर जो है ना वो डिग्री के ऊपर क्या लिखा होता है, डिग्री के ऊपर लिखा होता है जो है ना वो डिक्लेरेशन डेट, ठीक है ना, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, ठीक है। तो अगर आप डिग्री का रिज़ल्ट बिफोर डिक्लेयर हुआ है ना इस डेट से, कट ऑफ डेट से, तो इसका मतलब क्या है, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपका आफ्टर है, ठीक है, यानी आपका जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ योर डिग्री है, ठीक है, वो अगर आफ्टर है, किसके आफ्टर है, कट ऑफ डेट के जो है ना वो आफ्टर है, ठीक। तो फिर क्या होता है, आप इस पोस्ट के लिए क्या आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिग्री के ऊपर जो है ना ऊपर लिखा होता है कि उसका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। तो अगर आपका जो है ना वो रिज़ल्ट जो है ना वो कट ऑफ डेट से बिफोर हुआ था तो आप एलिजिबल है। अगर वो कट ऑफ डेट यानी रिटायरमेंट के ऊपर जो लास्ट डेट मेंशन होता है उसको कट ऑफ डेट कहा जाता है। अगर बाद में जो है ना हुआ था, ठीक है, कट ऑफ डेट के बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, तो आप क्या है उस पोस्ट के लिए आप इनएलिजिबल है, ठीक है। आप जो है ना वो इसके लिए जो है ना वो अहल नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टूडेंट ने पूछा है कि उसने क्या किया, उस स्टूडेंट ने पूछा है कि मैंने जो है ना वो BCom भी किया हुआ है, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ना वो क्या वो MCom भी किया हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि ये क्या है कि मैं इसकी डिग्री भी इसे क्या करूँगा, जमा कराऊँगा, ठीक है ना। तो ये क्या मास्टर है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो एडवर्टाइजमेंट में जो मेंशन है वहाँ पर जो है ना बैचलर है, ठीक है ना, बैचलर जो है ना वो क्या आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, कॉमर्स में, ठीक है ना, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ में और स्टैट्स में, ठीक है ना, और बाकी जो है इकोनॉमिक्स में, ठीक है।
तो अगर आपका बी कॉम का जो ना आपका डिग्री है ना, ये आपका बैचलर का, ये आपने क्या करना है, आपने उसको क्या करना है, FPSC जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे ना वहाँ पर उसको जो ना ये सिर्फ सबमिट कराना है। और ये M.Com की डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी आपका FPSC मैट्रिक का होगा, ठीक है, मैट्रिक की DMC उसका मार्कशीट होगा या DMC कहते हैं। फिर आपका FPSC का जो है ना वो मार्कशीट या DMC होगा, और फिर आपका जो B.Com का क्या होगा, आपका डिग्री भी होगा, ठीक है, और साथ ट्रांसक्रिप्ट भी होगा, या इसको हम कहते हैं वो मार्कशीट भी कहा जाता है, ठीक है, और साथ साथ आपका ट्रांसक्रिप्ट भी होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आप क्या करेंगे, सबमिट करवाएंगे। तो आपको M.Com की ज़रूरत नहीं होगी, आपको जो है ना बैचलर लेवल की जो डिग्री है वो आपने सबमिट करानी है, ठीक है। अच्छा, फिर स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या हम क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल हम सबमिट करवाएंगे, ठीक है, जो FPSC हमसे मांगेंगे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, आपने ओरिजिनल नहीं जमा करवाने, बल्कि इसकी आपने जो ना वो फ़ोटो स्टेट करनी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता है तो मैं उसको बता दूं, आपने उनकी फ़ोटो कापी निकालनी है, ठीक है, फ़ोटो स्टेट करनी है, ठीक है। और फिर आपके पास जो फ़ोटो कापी होगा ना, उसको जो ना आपने क्या करना है, आपने अटेस्टेशन करवानी है 17 ग्रेड या अबव ऑफिसर जो है ना, उससे आपने क्या करना है, उनकी अटेस्टेशन करवानी है। जो आप फ़ोटो कापी इसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कापी निकालेंगे, उनको आपने अटेस्टेशन करवानी है, ठीक है, 17 ग्रेड और अबव की, ठीक है। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है, मेंशन करनी है। और मैंने साथ साथ बताया कि FPSC वो चाहते हैं कि आपका जो भी अटेस्टिंग ऑफिसर है उनका साथ साथ नाम भी मेंशन हो, ठीक है। तो मैंने पिछले जो वीडियो में मैंने पूरा डिटेल के साथ मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो ये नाम लाल में उनका मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और FPSC वाले फिर अमूमन वापस जो ना वो बेच देते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा डियर, एक स्टूडेंट को और कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर जो ऊपर जो FPSC ने नोटिफिकेशन इशू किया है रिजल्ट का, डिस्क्रिप्टिव रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का, उसमें लिखा है जनरल जो है ना वो मेरिट लिस्ट है, ठीक है ना। उसने लिखा है कि ये जनरल मेरिट लिस्ट है। जनरल मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि उसमें क्या है, पंजाब की भी जो ना वो शामिल है, ठीक है ना, उसमें KPK की भी शामिल है, इसमें बलूचिस्तान की भी शामिल है, इसमें गिलगित की भी शामिल है, इसमें जो है ना वो सिंध के भी शामिल है, और उसमें जो है ना AGK की भी जो है ना वो क्या है वो शामिल है, ठीक है। तो ये इसलिए कहा जाता है इसको जनरल जो है ना मेरिट लिस्ट जो है ना कहा जाता है, ठीक है। FPSC ने वही जो है ना वो इशू किया है, ठीक है। और एक होता है प्रोविंशियल वाइज मेरिट लिस्ट होता है, ठीक है। तो हमारा जो वो बनेगा ना आगे जो इंटरव्यू के लिए जहाँ शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो प्रोविंशियल वाइज जो है ना वो मेरिट लिस्ट के मुताबिक जो है ना वो बनेंगी, ठीक है। वो जनरल मेरिट लिस्ट के मुताबिक नहीं बनेंगी, ठीक है। जनरल में तो सारे आते हैं ना, ठीक है। तो हमारा जो आगे प्रोसेस चलेगा वो क्या किसके मुताबिक चलेगा, वो प्रोविंशियल वाइज क्या होगा, वो हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। और वो फिर जो भी आएगा वो इसमें आगे जाना वो इंटरव्यू के लिए आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ मैंने क्लियर करा दी है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जाना कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सुनने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।